Hello student, I am Ashish Tripathi from Mount Data G School Jhansi. This video is especially for class 11th and 12th student, those who are taking Python. In this video, today I will tell the use of the database management system in Python. First of all, I have to clarify what is database management system. Database management system is the system in which you are entering the data and system is totally indexing, arranging and making necessary changes automatically. That is by the help of database management system, DBMS. There is number of the DBMS are there like Fox Pro, DBase, these or and Microsoft Access. But today they have launched a RDBMS, Relational Database Management System, that is known as RDBMS, and that is known as Structure Query Language SQL. SQL is in number of the form. 1960 में DBMS लॉन्च हुआ था. After 10 or 20 years they have launched RDBMS, database relational database management system, in which number of the files can be related to each other. RDBMS को एक SQL जो है, it is the best RDBMS. It is also known as the Oracle. और एक विंडोज बेस्ड वर्जन और आता है Oracle का, दैट इज नोन एज MySQL. MySQL इज लिंक्ड विद पाइथन और पाइथन से आप जो भी डेटा इनपुट कराना चाहेंगे दैट विल इंट्रोड्यूस इन using MySQL. SQL is a structured query language for accessing and manipulating database. SQL commands are used to create and transfer and retrieve information from relational database management system. Also to create interface between user and interface. By using SQL command, one can search any data in the database and perform other functions like create tables, add records, modify reports, remove rows, drop table, etc. Features of SQL. In features of SQL means in 1970 SQL was developed by Donald D. Chamberlain and Raymond E. Bios at IBM, International Business Machine. SQL is a fourth generation non-procedural language that is used to create, manipulate and process the database. In other words, it can retrieve the data, it can insert record in the data, it can update the record, it can create new database, it can create new tables and it can view in database. एडवांटेजेस ऑफ FCML, बहुत आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. एक बार आप इंस्टॉल कर लीजिए, नॉर्मल छोटे छोटे कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा. कोई लंबी कोडिंग नहीं होती है. एक SQL की प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज से होती है तो इसे लिंक भी किया जा सकता है. पोर्टेबल है, मीन्स आप पेन ड्राइव में ले जा करके इंस्टॉल कर सकते हो. केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों ही इसमें काम करते हैं. पावरफुल लैंग्वेज है कि ऑल SQL ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड एट प्रिस्क्राइब्ड एंड फिक्स लेवल. सिलेक्टेड कमांड कैन वर्क, केवल सिलेक्टेड कमांड होते हैं, उसके आधार पर आप में वर्क कर सकते हैं. रिलायबिलिटी है. रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि ये इसमें डेटा रिलायबल है. एक बार डेटा स्टोर है या कमांड स्टोर है, उसमें प्रॉपर आंसर ही आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा. फ्रीडम ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसमें अगर डेटा आपको एब्स्ट्रैक्ट करना हो, अलग हटाना हो, तो आप इजीली उस डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो. कंप्लीट लैंग्वेज फॉर डेटाबेस, दैट मीन्स आप उसमें डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हो और SQL प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटाबेस को लिंक भी कर सकते हो इन SQL ऑल्सो. और अगर SQL की डेटाबेस को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिंक करना हो तो आप वो भी लिंक कर सकते हो. नाउ कुछ SQL की कुछ कमांड होते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ द SQL कमांड. क्लासिफिकेशन ऑफ द SQL कमांड मीन्स वो स्टेटमेंट जो कि SQL में यूज़ होते हैं, जैसे कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL होती है. DDL का मतलब कैसे डेटा डिफाइन किया जाए. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कैसे उसको मैनिपुलेट किया जाए. डेटा कंट्रोल, कैसे एंटर डेटा को कंट्रोल किया जाए. सो इन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग द कमांड वी आर क्रिएटिंग द डेटाबेस. एक बार डेटाबेस क्रिएट करते समय ये ध्यान रख लेते हैं कि अगर नेम है तो स्ट्रिंग टाइप का कमांड लेना होगा, टेक्स्ट लेना होगा. रोल नंबर है तो टीजर लेना होगा, टेक्स्ट लेना होगा या फिर फ्लोट लेना होगा. वंस यू आर क्रिएटिंग डेटाबेस तो हम उसको कमांड यूज कमांड करते हैं जिससे कि हम डेटाबेस को यूज कर सके. उसके बाद थर्ड थिंग इज, अगर डेटाबेस को यूज कर लिया, कोई नेसेसरी चेंजेस, नए कॉलम्स बढ़ाना है, कम करना है, तो वो भी लगा सकते हैं. ड्रॉप टेबल मीन्स नहीं समझ में आ रहा है, टेबल प्रॉपर नहीं वाली डिलीट कर सकते हैं. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, नए नए चेंजेस करते हैं, एंड आफ्टर चेंजेस करते हैं डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, देख के जो डेटा इनपुट किया वो कैसा है। इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट द डेटा, न्यू रो इनपुट कराना, न्यू रिकॉर्ड इनपुट कराना। अपडेट इज टू मेक मॉडिफिकेशन और चेंज इन द गिवन डेटा, and delete statement is used to delete the data from the file. So DDL command and DML command both are different. DDL command is used to create for creation purpose, whereas creation of the database, DBL command is to make changes in the database. Thank you. Today I have explained what is database management system, what is FoxPro, DBase, RDBMS, these what difference between DBMS and RDBMS. In my next lecture we will discuss कि SQL में टेबल क्रिएट कैसे हो सकती है, उसके सारे कमांड्स को मैं सिस्टम पर रन करते हुए आपको बताऊंगा। SQL में डेटा इंसर्ट कैसे हो सकता है, that I will tell that I will tell in my next video. Thank you. Have a nice day.